नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है? पर क्या ये सच है? और अगर है तो कैसे? कई बार हम सोचते हैं कि कुछ गलत किया और बच गए, लेकिन क्या बचे होते हैं? गरुड़ पुराण, भगवत गीता और सनातन धर्म के रहस्यों में इसका उत्तर छिपा है। आज हम जानेंगे कर्म कैसे लौटकर आता है और हिसाब लेता है, अदृश्य लेकिन अचूक रूप में। नंबर 1, कर्म का नियम। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सनातन धर्म कहता है यद भाव तद भवति, अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसी ही स्थिति तुम्हारे जीवन में लौटेगी। कर्म एक ऊर्जा है, वो नष्ट नहीं होती बल्कि समय आने पर वापस लौटती है। ये लौटाव कभी प्रसन्नता में होता है, कभी दुख के रूप में। यह न भागता है और न भूलता है, बस सही समय की परीक्षा करता है। कर्म कैसे हिसाब लेता है? नंबर 1, लोगों के माध्यम से। जिस तरह आपने किसी को दुख दिया हो, भविष्य में कोई आपको वैसा ही दुख देगा। भले ही परिस्थिति बदली हो, पर भाव वही है। नंबर 2, स्वास्थ्य के रूप में। अगर किसी का दिल दुखाया, आत्मा को पीड़ा दी, तो शरीर कभी न कभी उस दर्द को रोग बनकर झेलेगा। नंबर 3, संतान और संबंधों के माध्यम से। जो दुख आपने अपने माता पिता को दिए हो, वही संतति के रूप में वापस आ सकते हैं। ये कर्म का चक्र है, एक अचूक न्याय प्रणाली है। नंबर 3, भाग्य से कर्म कैसे टकराता है? कई बार लोग सोचते हैं हमने कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये क्यों हो रहा है? पर कर्म का हिसाब केवल इस जन्म का नहीं होता, ये पिछले जन्मों तक जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मेरा कार्य है। भगवान कर्म का हिसाब मनुष्य से भी गहराई से रखते हैं। नंबर 4, बचा कैसे जाए? कर्मों से बचा नहीं जा सकता है, पर प्रायश्चित, भक्ति और सेवा से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप कर्म के प्रभाव को बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई पीड़ा मिले या कोई अप्रायश्चित घटना घटे, तो यह मत सोचिए कि यह अन्याय है। यह कर्म का हिसाब है, जो चाहे देर से आता है, पर कभी खाली नहीं जाता। सत्कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म लौटता है, प्रेम या पीड़ा में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए कर्म से कोई नहीं बच सकता, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।